मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। रेणुका जी आइए, नमस्कार, अभिनंदन अभिनंदन। कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताएं, कौन कौन पढ़कर आया है? वेरी गुड इवनिंग ऋषु, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो मेरे सभी मित्रों, हमने अध्याय नंबर 3 समतल में गति का आगाज कर दिया था और आप देख रहे हैं कि क्रम चेंज हुआ है और अंदर जो कंटेंट है वही रखा है। पहले ये अध्याय 4 हुआ करता था, अब 3 हो गया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या हमने सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताइए? अरे बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, बताइए सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। देखो, प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता, फैजल एक ही है, घबराना नहीं है, एक ही है, एक ही है। देखिए, सदिश संयोजन के अगर मैं त्रिभुज नियम की बात करूं तो ये मुझे क्या सिखाएगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है। वॉइस सही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है शशांक बिंडा, बताएं। बिल्कुल, तो सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम मैं लिखा तो चुका हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ये नियम ये कहेगा कि अगर दो सदिश है और ये दो सदिश किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दो सदिश हैं जो किसी त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, तो जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश दोनों सदिशों को मिलाने, दोनों सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा और वो त्रिभुज को बंद करने वाला होगा। तो सदिश R बराबर लिखा जाएगा सदिश A प्लस B। क्या ये सभी ने पढ़ा? क्या ये सभी ने पढ़ा है? क्या सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम सभी ने पढ़ रखा है कि नहीं बताइए? कौन है जो रिवाइज करके आया? प्रमोद कुमार बंसल अपने पहले जवाब देकर अपन को, हाँ, ऐसा फर्स्ट मेडल नहीं लेना है प्रमोद जी। अपन को कितना ज्ञान आता है अपन को अपने अंदर ही रखना है, और हमारी मेन लड़ाई हमारी बोर्ड क्लास से है। 11th के कॉन्सेप्ट में आपके इस तरह से मजबूत कर दूंगा कि आप आगे किसी की भी तैयारी करेंगे ना, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, एनडीए की हो, नीट की हो, डिफेंस की हो, किसी की भी हो अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे तो ये सब पढ़ा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पूर्व विद्यार्थी कह रहे हैं जो आज भी नीट के, डिफेंस की कोर्सेज ले रखे, तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे तो अभी भी वही आ रहा है जो आपने पढ़ाया। तो यही चीजें आएगी, बस इन्हें बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, वो भी वक्त आने पर हम करवाएंगे। तो बिल्कुल आपका प्यार स्नेह यूं ही बना रहे, निरंतर हम बहुत अच्छे ढंग से एफर्ट करें। देखिए, बहुत एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी एशिया महाद्वीप में ऐसी कोई स्कूल नहीं होगी जहां आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक एक उदाहरण करवाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विशेष मेहनत से करें, हर एक पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से अपने काम को पूरा करें। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए क्या होने वाला है। सदिश संयोजन की
संयोजन की विश्लेषण विधि, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरी फिजिक्स में 12th तक भी काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखना, मैं कहूँगा एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। सवाल है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, इस विधि से हम ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, इस विधि से हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, ये हमें दिखाती है सदिश संयोजन की विश्लेषण विधि। आज ही कोर्स लिया है भाई, जिन्होंने आज कोर्स लिया है तो उन्हें कम समझ में आएगा, पर आप 4-5 दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तो बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा, और इतने अच्छे से आएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ यही है। कल का क्लास टाइम 8 PM है या AM है? जूही जी इसी टाइम होगा क्लास, वो तो कोई बाय मिस्टेक हो गया होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। सदिश संयोजन की विश्लेषण विधि, वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन, इसको क्या है मतलब, इस विधि में हम करना क्या चाह रहे हैं? इस विधि में हम ये करना चाह रहे हैं कि दो सदिशों का हम परिणामी सदिश निकालना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, जूही जी सर की क्लास की बात कर रहे हैं क्या? गौरव सर की बात कर रहे हैं, गौरव सर के क्लास की? बिल्कुल, शाम को 8 बजे होगा। यस, कोई दिक्कत नहीं बलेंद्र जी। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि मैं दो सदिश का परिणामी सदिश ही निकाल रहा हूं, पर दो सदिश का परिणामी सदिश जो है वो दोनों सदिशों के अदिश पदों में निकाल रहा हूं। मतलब जो परिणामी सदिश आएगा ना, वो दोनों सदिशों के परिमाण के पदों में निकालने वाला हूं। परिमाण का मतलब है जो आर आ रहा है ना, वो अब इनके परिमाण के पदों में आएगा, सदिश के पदों में नहीं। तो मैं एक दो सदिशों का परिणामी लेकर आ रहा हूं, दोनों सदिशों के परिमाण के पदों में। परिमाण का मतलब ये होगा कि मैं फॉर्मूला निकालूंगा, अब उसमें दिशा का कोई रोल नहीं होगा, और वो फॉर्मूला आप कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। देखिएगा कैसे कैसे, सुनो ना, मैंने कहा ये दो सदिश है हमारे पास, ये दोनों के दोनों सदिश त्रिभुज की किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। ये मेरे पास सदिश हैं ए, ये हैं सदिश ए, और ये है मेरे पास सदिश बी। क्लियर है? आप जानते हैं कि ये इन दोनों सदिश का परिणामी सदिश होगा, और ये जो परिणामी सदिश है वो क्या बताएगा? ए प्लस बी बताएगा। नहीं आया? ये दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होगा ए प्लस बी। अब सवाल ये है कि ये जो परिणामी सदिश आर है, वो सदिश ए के साथ जितना कोण बना रहा है उस कोण को हम क्या नाम देंगे? अल्फा। ये जो मैं कहूँगा परिणामी सदिश आर है, ये सदिश ए और बी के साथ जितना कोण बना रहा है ना, उस कोण को हम कहेंगे क्या? उस कोण को हम कहेंगे क्या? अल्फा। तो ये जो अल्फा है ना, वो परिणामी सदिश की दिशा को बता रहा है, परिणामी सदिश की दिशा को प्रकट कर रहा है। चलिए, मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा अब क्या होने वाला है। अब मैंने क्या किया है? अब मैंने किया है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, देखिएगा ओ, ए और बी। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो परिणामी सदिश आर है वो सदिश ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है,
और इसे इस अल्फा को परिणामी सदिश की दिशा माना जाता है, दिशा कहते हैं। चित्रांश ही बिल्कुल होगा, सब मिलेगा आपको, चिंता ना करें। हमारे पास अभी भी सदिश ए और सदिश बी के बीच में कोण कितना बन रहा है, न तुम जानो न हम। हे कहने का मतलब है कि सदिश ए और सदिश बी के बीच में कितना कोण है, अभी तक हमें मालूम ही नहीं है। अभी तक हमें मालूम ही नहीं है कि सदिश ए और बी के बीच में कोण कितना है। तो दो सदिशों के बीच में जो कोण होता है ना, वो दो सदिशों की दिशाओं के बीच में होता है। समझ आया? दो सदिशों के बीच में जो कोण होता है ना, वो दो सदिशों की दिशाओं के बीच में होता है। जैसे ये मैंने सदिश ए की बढ़ती हुई दिशा को मार्क किया, ये सदिश बी की दिशा को मार्क किया, और ये जो थीटा है ना, ये थीटा कोण है सदिश ए और बी के बीच का कोण। और ये जो अल्फा है ना, वो परिणामी सदिश आर के द्वारा सदिश ए के साथ बनाया गया कोण है। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? एक बार देखिए क्या समस्या आ रही है। क्या ये नहीं आया? हाँ हाँ, अल्फा की जगह कुछ और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको अल्फा और थीटा में संबंध समझ में आया कि भाई जो अल्फा है ना, वो अल्फा परिणामी सदिश की दिशा को प्रकट कर रहा है। मतलब आर ने, सदिश आर ने ए के साथ कितना कोण बनाया, और सदिश ए और सदिश बी के बीच में कोण है थीटा। अब मैंने इनकी दिशाओं के बीच में कोण बनाया और इस बढ़ी हुई भुजा पर एक यहां से लंब आरोपित कर दिया। इस बढ़ी हुई भुजा पर यहां से मैंने एक लंब आरोपित किया, और ये कहाँ मिल रहा है? ये बिंदु डी पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ये थीटा अंदर नहीं आएगा, नहीं। कृष्णा जी, दो सदिशों के बीच हमेशा जो कोण होता है ना, वो उनकी दिशाओं के बीच में बनेगा। मैंने यहाँ से एक लंब आरोपित किया है, जो वो कहाँ कट हो रहा है? बिंदु डी पे कट हो रहा है। होने दो होने दो होने दो। अब ये ए है, ये बी है, ये आर है, और मैंने ये लंब इसलिए आरोपित किया ताकि ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज बन जाए। ये जो मैंने त्रिभुज बनाया है ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज बन जाए, इसलिए मैंने मार्क किया है। समझ गए? मैं लिखा देता हूं, मैं लिखा देता हूं। मैं कहूंगा माना दो सदिश सदिश ए तथा सदिश बी, माना दो सदिश सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर, सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। समझ आया? मैं कहूँगा दो सदिश हैं ए और बी, परस्पर त्रिभुज की दो कर्मागत भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, करने दीजिए, करते हैं। जिनका परिणामी सदिश आर है, जो सदिश ए के साथ, सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, जो सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है।
सदिश ए की दिशा को, सदिश ए की दिशा को बढ़ाकर बढ़ी हुई भुजा, बढ़ी हुई भुजा, बढ़ी हुई भुजा बीडी पर, बीडी पर एक अभिलंब, एक अभिलंब आरोपित किया जाता है, एक अभिलंब आरोपित किया जाता है। क्या किया जा रहा है? एक अभिलंब आरोपित किया जाता है जो बिंदु डी पर मिलता है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? जो बिंदु डी पर मिलता है। माना सदिश ए एवं बी के मध्य, सदिश ए एवं बी के मध्य कोण थीटा है। क्या है? सदिश ए और बी के मध्य कोण कितना है? थीटा। तो चलो, बढ़ी हुई भुजा बीडी है क्या? हाँ प्रमोद जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। बताइए यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी को क्लियर है क्या? हरी अप, हरी अप, हरी अप। कहां कह रहे हैं बढ़ी हुई भुजा? बढ़ी हुई भुजा पर एक, ये बीडी हटा दो, बढ़ी हुई भुजा पर एक अभिलंब आरोपित किया जाता है जो बिंदु डी पर मिलता है। माना सदिश ए और बी के मध्य कोण कितना है? थीटा है। अब आइए, अब आइए, त्रिभुज ओ ए बी में दिखाई दे रहा है? नहीं, ओ बी डी लेना पड़ेगा। त्रिभुज ओ बी डी लेना पड़ेगा, नाम चेंज हो गया है। ओ बी डी में, ओ बी डी में क्या हो रहा है? ये ओ है, बी है, ये डी है। तो मुझे बताओ ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। भाई ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही कहना चाह रहा है। निरूपित का मतलब दर्शाना होता है, जी हाँ। तो ओ बी स्क्वायर जो होगा वो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से कहूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से मैं कहूंगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर, और मैं कहूंगा प्लस बी डी स्क्वायर। नहीं आया क्या? ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो ओ बी स्क्वायर किसके बराबर है? ओ बी है मेरे पास आर स्क्वायर। ओ डी क्या है? ओ डी है मेरे पास ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर। यस, क्या नाम दूंगा? ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। क्या होगा? ये हो जाएगा मेरे पास ओ ए हो जाएगा मेरे पास ए प्लस ए डी क्या हो जाएगा? ए डी का वैल्यू मुझे लाना पड़ेगा।
AD का लेकर आ रहे हैं अभी, और BD का भी हम लेकर आ रहे हैं। जरा सुन, इसको समीकरण 1 मार्क कर सकता हूं मैं? क्या मैं इसको समीकरण 1 नंबर दे सकता हूं क्या? बताओ, हरी अप। हाँ, क्लियर है यहाँ पे? लो भाई, अब यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? एक तो AD का नहीं है और एक BD का नहीं है। ADG कहाँ है? ये रहा। BDG कहाँ है? ये रहा। क्या तुम्हें त्रिभुज नजर आ रहा है? ABD, ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है? ABD मैं ले रहा हूं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो रहा है? त्रिभुज ABD में क्या हो रहा है मुझे बताइए। क्या मैं यहाँ पे cos थीटा देख लूँ? देखो, ये मैं कहूँगा थीटा है तो ये लंब है, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण है। तो ऐसी सिचुएशन में cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण होगा कि नहीं होगा? यस। तो cos थीटा आधार हो गया AD, 90 डिग्री कर्ण हो गया मेरे पास AB, ये 90 डिग्री है, कर्ण हो गया है मेरे पास, कर्ण हो गया है मेरे पास कितना है? देखिए, ये है BD और आधार बट्टे कर्ण AD बट्टे AB आ रहा है। मैं कहूँगा AD बाय AB आ रहा है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AB cos थीटा होगा कि नहीं होगा? और AB किसके बराबर है? मेरे पास B के बराबर है। तो ये B cos थीटा बराबर AD बनेगा कि नहीं बनेगा? ला 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 ला। क्या ये नहीं आया? cos ही क्यों लिया? रुकिए 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 रुकिए। cos इसलिए लिया क्योंकि cos से मुझे AD का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए मैंने cos लिया। अब साइन थीटा लगाओ जरा, साइन से BD मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर देखिए, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे कर्ण, तो BD डिवाइड बाय AB, BD डिवाइड बाय AB, BD डिवाइड बाय AB, BD डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? AB। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? AB की अगर मैं बात करूं, AB की अगर मैं बात करूं तो AB क्या है? B साइन थीटा। कितने चलिए, कितने चलिए। क्या हमारे पास AD और BD का मान आया कि नहीं आया? क्या मेरे पास AD और BD का मान आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया, आ गया। तो रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से मैं वैल्यू उठा रहा हूं, समीकरण 1 से। देखो, अगर मैं कहूं समीकरण 1 क्या है मेरे पास? समीकरण 1 कहाँ गया? आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस AD का स्क्वायर, A प्लस AD का स्क्वायर, A प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मैं कहूँगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा A प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। नहीं आया?
नहीं आया। अब देखो आर स्क्वायर बराबर ए प्लस ए डी, ए डी का वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, ए प्लस ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बी डी क्या है देखो, बी डी है मेरे पास बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। नहीं आया क्या। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं, क्या ये क्लियर है बताइए। अल्फा है ना तो ए थोड़ी है, हर्षित जी दोनों के बीच में कोण तो ए है ना, दोनों के बीच में तो कोण थीटा है ना भाई, दोनों के जो बीच में एंगल है वो तो हमारा थीटा ही रहेगा, वो तो थीटा ही रहेगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 हो गया और ये आ गया है 2ab कॉस थीटा। अरे बरसो मारा गुदड़िया बादल बरसो। बताइए ये किसी सदिश का परिणामी सदिश आया कि नहीं आया, और परिमाण के पदों में आया है तो मैं यहाँ पर कहूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। क्या ये नहीं जमा, क्या ये नहीं जमा बताइए। हारिया फारिया फारिया फारिया। आर स्क्वायर कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया था ना संजना जी, संगीता मीडा पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, तो स्क्वायर तो चल ही रहा था, इन दोनों में से मैंने बी स्क्वायर ले लिए 1 हो गया 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, आर बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। नहीं आया क्या। हाँ भरत शर्मा जी बोलिए क्या प्रश्न है आपका। क्या ये नहीं आया, हरी अप हरी अप हरी। भरत शर्मा पैरेलोग्राम नियम तो अभी पढ़ाया भी नहीं है मैंने, पहली बात तो ये है। और कोई मित्र कह रहा है कि ये किसका फॉर्मूला है, तो ये दो सदिशों का परिणामी सदिश है परिमाण के पदों में, मतलब इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, मैंने खाली वैल्यू निकाली है। दो सदिशों का परिणामी सदिश आया है, दोनों सदिश ए और बी के परिमाण के पदों में सिर्फ उनकी वैल्यू लेकर मैं लेकर आया हूं। क्लियर है सभी को, सभी को, सभी को। ओके यस।
मैं चलता हूँ आगे की कड़ी में क्या होने वाला है। देखिए r बराबर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्या होगा ज़रा सुनिएगा। मैं यहाँ पर कहूँगा क्या होने वाला है। मुझे परिणामी सदिश की दिशा लानी है। परिणामी सदिश की मुझे क्या लानी है, दिशा लानी है। परिणामी सदिश की क्या लानी है, मुझे दिशा लानी है। दिशा का मतलब समझे आप। दिशा का मतलब है कि मुझे अल्फा लाना है, मुझे अब अल्फा लाना है। अल्फा कैसे आएगा ज़रा देखिए, अल्फा कैसे आएगा ज़रा देखिए। मैं कहूँगा त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या होगा, ये देख लो। tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब और बट्टे में ये आधार, तो tan अल्फा बराबर BD बट्टे में OD। नहीं आया। BD बट्टे में क्या होगा मेरे पास OD। tan अल्फा बराबर BD बाय OD। तो tan अल्फा बराबर क्या लिख दूंगा मैं, BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू हमारे पास है, पर OD का वैल्यू क्या है, OD का वैल्यू है OA प्लस AD। और ये है tan अल्फा बराबर, मैं कहूँगा BD, tan अल्फा बराबर है BD, OD का वैल्यू है OA प्लस AD। tan अल्फा बराबर BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा, BD है मेरे पास B साइन थीटा, B साइन थीटा, और OA किसके बराबर है, A, और AD किसके बराबर है बताओ, AD जो है वो है B cos थीटा। AD जो है वो है मेरे पास B cos थीटा। तो tan अल्फा बराबर हो गया है B साइन थीटा A प्लस B cos थीटा। नहीं आया। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइड में A प्लस B cos थीटा। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया, हरिया हरिया हरिया। खुशी भारद्वाज विंडा, टॉपिक पूरा होते ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर तुम थोड़ा सा धैर्य रख सको तो प्लीज। अगर तुम थोड़ा सा धैर्य रख लो खुशी मिंडा, तो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी को क्लियर है। हमने देखिए दो वैल्यू निकाली हैं। दो वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक तो दोनों सदिशों का परिणामी सदिश है परिमाण के पदों में, और दूसरा जो है वो दोनों सदिश की दिशा, मैं कहूँगा परिणामी सदिश की दिशा है। मतलब सदिश ए के साथ बनाया गया कौन है। tan आगे क्यों आया हरदयाल जी, tan इसलिए आया क्योंकि tan थीटा जो है ना वो परिणामी सदिश की दिशा दे रहा है, अल्फा की वैल्यू दे रहा है, इसलिए tan आया। और tan इनवर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं ना, जैसे tan जीरो बराबर 0 होता है, तो ये 0 बराबर tan इनवर्स 0 भी तो कह ही सकता। तो tan इनवर्स 0 भी 0 है और tan 0 0 है, तो मतलब ये इनवर्स फंक्शन है, इसलिए tan इनवर्स आगे आया है। नहीं आया, वैल्यू निकालने के लिए आया है। राहुल रेगर जी उसकी चिंता मत करो, गोविंद सैनी इनके ऊपर सवाल करो। गोविंद जी थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए मिंडा, मैं सवाल उसके जवाब सब करवाऊंगा। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, बहुत बढ़िया। आईडी नंबर 151 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है अब देखिए।
हमें भिन्न भिन्न केस समझने हैं, हमें भिन्न भिन्न केस समझने हैं। और वो केस कौन कौन से हैं जरा सुनिए। मैं कहूँगा यदि थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, अगर थीटा 0 होगा तो मुझे बताओ ए और बी पैरेलल नहीं होंगे क्या? ए और बी समांतर नहीं होंगे क्या? बताओ। अगर थीटा 0 होगा, अगर थीटा 0 हो जाएगा, अगर थीटा 0 हो जाएगा, मुझे ये बताओ ये ए है, थीटा 0 होने पर ये बी ए के संगत उसी की दिशा में आएगा कि नहीं आएगा? यही ए है और बी जो है वो ए के अनुदिश आ गए, तो ए और बी समांतर हो गए। ए और बी अगर समांतर हो गए तो थीटा 0 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। थीटा 0 हुआ कि नहीं हुआ? अगर थीटा 0 है तो ए और बी समानांतर है। अगर समानांतर है तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 0। छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 0 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं आया। क्या बिना अल्फा के tan सही है? नहीं अनुज, सही नहीं है, सही नहीं है। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है तो आपका मैं कहूँगा tan थीटा आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 0 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से। देखिएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर स्क्वायर काट दूं तो बताइए आर मैक्सिमम नहीं आएगा क्या? ये आर अधिकतम नहीं आएगा क्या? ये आर मैक्सिमम ए प्लस बी नहीं आएगा? आएगा। भाई पंकज शर्मा जी का स्वागत है। पंकज जी आइए। अब देखो अभी तक तो यही केस चल रहा है, थोड़ा हमें इसके और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा देखना है, क्या हो जाएगा देखना है। देखिए मैं कहूँगा मुझे tan अल्फ़ा लाना है। tan अल्फ़ा हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा बराबर हो जाएगा b साइन 0 डिवाइड में a प्लस बी कॉस 0। थीटा 0 है ना, tan अल्फ़ा मुझे बताओ साइन 0 0। अब साइन 0 0 है तो पूरी वैल्यू ही 0 ही हो गई। और tan अल्फ़ा ये है तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 0। तो आपको मालूम है tan 0 कितना होता है? tan 0 डिग्री बराबर 0 ही होता है। तो 0 डिग्री बराबर tan इनवर्स 0 नहीं होगा? तो बताओ tan इनवर्स 0 क्या आएगा? 0। इसका मतलब अल्फ़ा क्या है? इसका मतलब अल्फ़ा 0 है। नहीं आया क्या? ये नहीं आया। आपने tan इनवर्स माइनस क्यों लिखा है अनुज मिंडा? इसलिए लिखा है ताकि मैं tan की वैल्यू निकाल सकूं। जो भी ये वैल्यू आए, अल्फ़ा मुझे लाना है तो tan को इधर भेजूंगा, तभी तो मुझे कोण पता चलेगा कि दो सदिश के बीच में कोण कितना है। समझ आया? क्या ये नहीं आया? क्लियर है? ओके, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। दूसरा सुनो जरा सुनो, थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो सदिश ए और ये बी बताओ लंबवत नहीं है क्या? थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हैं तो मुझे बताओ ये सदिश ए और ये सदिश बी लंबवत नहीं है? सदिश ए और ये सदिश बी लंबवत नहीं है क्या? अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हैं तो सदिश ए और सदिश बी मैं कहूँगा लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर
2ab cos 90 क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 क्या हो जाएगा 0, cos 90 पूरी वैल्यू ही 0, 0 को गुणा कर दिया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, सुनो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं जमा क्या, क्या ये नहीं आया क्या, हेलो मेरे सखा अभी भी नहीं आया, क्या ये अभी भी नहीं आया, आ गया रवि जी को आया, आया भाई रवि जी को आया। हर्षित जी को आ गया, हर्षित जी वापस देख लो, आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90, cos 90 0 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ओके ओके, अब दिशा में आओ, अगर आप दिशा निकालोगे तो tan अल्फा बराबर बी साइन 90 ए प्लस बी कॉस 90, तो tan अल्फा बराबर बी साइन 90 कितना हो गया भाई 1, ए प्लस बी कॉस 90 क्या हो गया 0, 0 को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो b हो जाएगा और ये 0 b बाई ए होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए। क्या ये नहीं आया, क्या ये नहीं आया क्या, tan अल्फा बराबर b साइन 90 ए प्लस बी कॉस 90, tan अल्फा बराबर b 1 और a प्लस बी 0, तो tan अल्फा बराबर b बाई ए। कॉस 90 0 कैसे, हर्षि जी ये तो 10th में पढ़ा था ना, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। एल आर शारण जी को आ गया भाई, बहुत बढ़िया शानदार। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू b बाई ए आया है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई है। अब केस 3 में आ जाओ, मैं कहूँ यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री है तो सदिश ए एवं बी विपरीत होंगे। कैसे होंगे, विपरीत होंगे। विपरीत होने का मतलब, विपरीत होने का मतलब यहाँ ये होगा कि ये सदिश तो हमारा a यूं है और ये सदिश b यूं है, एक सदिश यूं है और एक सदिश ऐसे है। ये अगर इस अवस्था में है, दो सदिश विपरीत हैं, अगर दो सदिश विपरीत हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, r बराबर मैं कहूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। जरा 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 कौन सा संगीता जी नहीं आया बताइए, कौन सा नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 180 और कॉस 180 क्या है, कॉस 180 -1 है, ये माइनस में यहाँ फेंक रहा हूँ। कौन है जिसको नहीं आया, यस -2ab, माइनस यहाँ आया कि नहीं आया, संगीता मींडा बताइए। चलिए ताथैया हो बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया, a माइनस बी, ये आर स्क्वायर वाला किसका सूत्र है, ये परिणामी सदिश का सूत्र है ना, जो दो सदिश है a और b उनका परिणामी सदिश निकालने का सूत्र है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। नहीं जमा क्या, क्या नहीं आया बताइए। बाहुबली क्रिस्टल क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया।
तो अगर मैं स्क्वायर स्क्वायर काट दूं मेरे सखा, तो बताइए आर मिनिमम नहीं हो जाएगा ए माइनस बी? आर मिनिमम नहीं हो जाएगा क्या ए माइनस बी? मिनिमम का मतलब है अधिक वैल्यू में से ये छोटी वैल्यू घट रही है, और यहाँ ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो 2 + 3 5 है, और यहाँ 3 - 2 1 है, इसलिए वैल्यू कम है। अब tan अल्फा लाओ, कैसे लाओगे? tan अल्फा बराबर बी साइन 180 डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस 180। साइन 180 जीरो। तो अब मुझे बताओ, जीरो में किसी का भी भाग दोगे क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो tan अल्फा बराबर हो गया जीरो, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स जीरो। अल्फा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया बताइए? हेलो, cos 180 - 1 कैसे आया? हीना जीनगर जी, इसके लिए आपको शुरुआत में हमने जो क्लासें पढ़ाई थी ना, जो चैप्टर 00 के नाम से ऐप के अंदर है, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि cos 180 का मान -1 कैसे हुआ। क्या मैं आगे चलूं? क्या मैं आगे चल लूं? ओके, तो tan अल्फा बराबर आ गया है 0, अल्फा बराबर tan इनवर्स 0, तो अल्फा बराबर है 0। ओके, अब ये मेथड सभी को क्लियर हो गया है। मैं इसके ऊपर लेता हूं कुछ क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, यदि दो बल कौन कौन से? 3 न्यूटन एवं 4 न्यूटन किसी वस्तु पर, 3 न्यूटन एवं 4 न्यूटन किसी वस्तु पर निम्न कोण पर कार्यरत होते हैं। निम्न कोण पर कार्यरत होते हैं। निम्न कोण पर कार्यरत होते हैं, अतः 0 डिग्री, सेकंड 90 डिग्री, ला 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 ला, और थर्ड है हमारे पास 180 डिग्री। मैं कहूँगा विभिन्न स्थितियों में क्या करना है? विभिन्न स्थितियों में परिणामी सदिश, विभिन्न स्थितियों में परिणामी सदिश एवं विभिन्न स्थितियों में परिणामी सदिश एवं दिशा ज्ञात कीजिए। नहीं आया क्या? कि विभिन्न स्थितियों में आपको परिणामी सदिश और दिशा ज्ञात करनी है। क्लियर? शुरू करें? लो देखो इधर, अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो पहला केस यदि थीटा बराबर क्या है हमारे पास? 0 डिग्री, तो पहला बल F1 कितना है भाई? 3 न्यूटन, और F2 कितना है? 4 न्यूटन। R² बराबर
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 0। F1 कितना है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 4 cos 0 1। R स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 तो और ये कितने हो गए 4 थे 12 12 दूना 24 16 और 10 ये हो गए 25 प्लस 24। कौन है जिसको नहीं आया। आर स्क्वायर बराबर कितने हो गए हैं भाई 49। तो आर बराबर क्या हो गया रूट ऑफ 49। आर बराबर क्या आएगा 7 न्यूटन। नहीं आया क्या क्या ये नहीं आया अभी तक। तो चलूं और देखो अभी दिशा लानी है। अभी दिशा लानी है। tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। b साइन थीटा मतलब 0 डिवाइड में a प्लस b कॉस 0। साइन 0 1 साइन 0 तो 0 बस साइन 0 0 तो पूरी वैल्यू ही हमारे पास 0 आ गई। तो tan अल्फा बराबर 0 अल्फा बराबर tan इनवर्स 0 तो tan 0 खुद ही 0 ही है। कौन है जिसको नहीं आया कौन है जिसको समझ आया। राधा जी सब हो जाएगा आप चिंता ना कीजिए सब हो जाएगा। और फिजिक्स में तो मैं एक एक क्वेश्चन को चबा चबा के तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर को चाहे वो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। यूं ही मित्रों रिजल्ट नहीं बनता है बहुत मेहनत लगती है। इस बार भी 73 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 का परिणाम दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त यहां मेहनत होती है बहुत भारी रूप से। समझ आ गया पहला पॉइंट क्लियर ओके। आ जाओ पॉइंट नंबर 2। यदि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री F1 कितना 3 न्यूटन F2 कितना 4 न्यूटन। देखिए आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90। तो आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90 क्या हो जाएगा मेरे पास 0। आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 0। सुनो ना ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 आर स्क्वायर। आर बराबर क्या आएगा 5 न्यूटन। नहीं आया। शशांक जी बिल्कुल मैं ही पढ़ाता हूं मैं ही जो पढ़ाता हूं। आ गया आर बराबर 5 न्यूटन। फिर देखो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा डिवाइड में होगा a प्लस b कॉस थीटा। b साइन थीटा साइन कितना हो जाएगा साइन 90 है साइन 90 डिवाइड बाय a प्लस b कॉस 90। tan अल्फा बराबर साइन 90 1 हो गया कॉस 90 0 हो गया। तो मेरे पास tan अल्फा बराबर क्या हो गया है b बाई a। अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a यानी अल्फा बराबर tan इनवर्स
4/3, क्योंकि F2 तो है हमारे पास 4 और F1 है 3। अजय पाल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, डिजिटल युग का जमाना है तो अच्छी बात है ये तो। हेमंत गुर्जर, भाई बहुत अच्छी बात है, शानदार। कॉस ही क्यों लिया? गोविंद जी कहां पे कॉस की बात कर रहे हैं? कॉस न भाई, ये तो फॉर्मूला लगाया सीधा। गोविंद जी अभी पीछे पढ़ाए दो। गोविंद मेरे सखा, जो सीधा पीछे फॉर्मूला पढ़ाया है उसी पे तो लिया है। और पॉइंट नंबर 3 पे आइए। मैं कह दूं अगर 180 डिग्री है, F1 3 न्यूटन है, F2 4 न्यूटन है, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। बताइए, R² बराबर 3² प्लस 4² प्लस 2 3 4 माइनस 1। यस, ये यहां आ गए। R² बराबर 9 प्लस 16 माइनस 4 × 12 माइनस का 24, R² बराबर 25 माइनस 24। R² बराबर क्या हो जाएगा? R² बराबर 1, तो R बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन। tan अल्फा क्या होगा? B sin 180 A प्लस B cos 180। tan अल्फा बराबर साइन 180 0 हो गया, A प्लस बी cos 180 भले कुछ भी हो जाए, tan अल्फा क्या आएगा? 0, अल्फा बराबर 0 डिग्री। जूही जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखने में दिक्कत आ रही है जूही जी आपको? cos 180 का मान -1 होता है, क्या हमने नर्सरी क्लास में ये नहीं पढ़ा जूही? बस वैल्यू रखनी है और क्या। cos 180 का थीटा कैसे निकालेंगे? ये दो सदिश अगर विपरीत होंगे तो कोण 180 बनेगा। निकालना क्या इसमें, ये निकाल दिया मैंने। tan अल्फा B sin 180, sin 180 0 है, मतलब पूरी वैल्यू ही 0 है। सभी को समझ आया? क्या अभी भी नहीं आया बताइए? हरदयाल जी, प्रूफ करना आगे, क्वेश्चन नहीं आया क्यों? क्वेश्चन में क्या है? चलिए, शारण जी को बहुत बेहतरीन। अरे भाई वैल्यू रखिए और कुछ नहीं। साइन 180 cos 180 -1 है, पर ऊपर 0 हो गया, 0 में भाग दोगे कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए मेरे मित्रों, आज समय संगीता जी वापस सुन लो। tan अल्फा है B sin 180, sin 180 0, पूरी वैल्यू 0 आ गई। आज का समय समाप्त हो गया है। आप सभी अच्छे से एक बार रिवाइज करें, बेहतर से बेहतर पढ़ें, अच्छे से अच्छे लिख लिख के याद करें। मैं कल और इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, अगली कड़ी में फिर आगे बढ़ूंगा। कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, लड़ा नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।